हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का लेसन नंबर 2 अम्ल और क्षार या एसिड एंड बेस। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसमें पहला हेडिंग है अम्ल। आपसे पूछा जाता है अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुलने पर अचायन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र है HCl, एल यहाँ स्मॉल है और H और C कैपिटल है, HCl, हाइड्रोजन और क्लोराइड इसमें है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH, नाइट्रिक अम्ल HNO3। फ्रेंड्स, इसे लिखते समय आप लिखने का तरीका देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे अम्ल जल में घुलने पर देते हैं, तो आपको याद रखना है अचायन। या अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देते हैं, तो आपको रंग का नाम याद रखना है लाल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में ये कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल खट्टे होते हैं तथा जल में घुलने पर OH आयन देते हैं, जबकि अम्ल H आयन देते हैं और ये OH आयन देते हैं। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे होता है कि अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन होता है अम्ल व क्षार में अंतर लिखो। फ्रेंड्स, वैसे तो हम अम्ल और क्षार ऊपर पढ़ चुके हैं, वही चीज़ है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जल में घुलने पर H आयन देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं जल में घुलने पर OH आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक शॉर्ट में याद कर सकते हैं अनल शब्द। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार को आप ये याद कर सकते हैं छलन, अर्थात क्षार लाल और नीला, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। उदाहरण है H2SO4, HNO3 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। फिर क्वेश्चन बनता है आपका अम्ल क्षार सूचक से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग व क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। मतलब ये अम्लीय विलयन होगा तो कोई रंग देंगे और क्षारीय विलयन होगा तो कोई दूसरा रंग देंगे। यहाँ मैंने एक नोट बनाया है, ये भी हम बाद में पढ़ते हैं। फिर ये अम्ल क्षार सूचक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो आपसे पूछा जाए अम्ल क्षार सूचक से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो गया अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग व क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अम्ल क्षार सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल दो, तो लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है लाइकेन नामक प्लांट से जो पदार्थ प्राप्त होता है उससे बनाया जाता है। हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है। संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं जो हम मैक्सिमम लैब में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि फिनोप्थलीन का उदासीय विलयन में कौन सा रंग होता है, या अम्लीय विलयन में या अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग होता है, या क्षारीय माध्यम में क्या रंग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिथाइल ऑरेंज जो होता है उदासीन विलयन में नारंगी रंग देता है, अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और जबकि क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संश्लेषित सूचक, हमने दो पढ़े। ऐसे ही फिनोप्थलीन उदासीन विलयन में कोई रंग नहीं देता, अर्थात कलरलेस, रंगहीन।
और अम्लीय विलयन में भी ये कलरलेस रहता है, रंगीन रहता है, लेकिन अगर विलयन क्षारीय है तो उसमें ये लाल रंग देता है। तो फ्रेंड्स ये आप ये नोट याद रखिएगा कि कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, अक्सर ये बात कॉम्पिटिशन्स में भी पूछ ली जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्राकृतिक पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। कई बार पूछा जाता है बताइए सिरके में कौन सा अम्ल है, संतरे में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल है। तो फ्रेंड्स देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल है या एसिटिक एसिड, संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड, और चींटी का जो हम देखते हैं ना, चींटी काट लेती है तो स्वेलिंग हो जाती है, तो चींटी का जो एक तरह से कह सकते हैं डंक मतलब, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पूछा जाता है पीएच मान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये आपको याद रखना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम व क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये मैंने एक स्केल बनाया है, इस पर आप सेम डिस्टेंस देके लगभग 14 तक नंबरिंग लिख लीजिए। अगर 14 जो 7 होगा उसके 7 के नीचे जस्ट उदासीन, मतलब अगर विलयन की पीएच मान जो होता है 7 है तो वह विलयन उदासीन है, लेकिन अगर 7 से कम होगा तो वह अम्लीय है और 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय है। अब क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि ये माना 3 विलयन ए बी सी हैं, जिसमें ए का पीएच मान 3, बी का पीएच मान 4 और सी का पीएच मान 5 है। तो बताइए कौन स्ट्रॉन्ग अम्ल है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन होगा, 3 वाला। तो आप कह सकते हैं कि विलयन ए जो है अर्थात जिसका पीएच मान 3 है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल वो होगा जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, और स्ट्रॉन्ग क्षार वो होगा जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है कि विलयन ए बी सी है, विलयन ए का पीएच मान 3, बी का पीएच मान 7 और सी का पीएच मान 12 है। इनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मैं एक है विलयन 3 पीएच मान का, तो उसमें 3 वाला कौन सा हो गया, अम्लीय, एक हो गया 7, तो 7 वाला क्या हुआ, उदासीन, और एक आपसे पूछा गया 12, तो 12 वाला कौन सा हुआ, क्षारीय। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा, वह उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। 7 वाला विलयन उदासीन है और 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय है। तो फ्रेंड्स आप अब समझ सकते हैं कि पीएच मान का क्या यूज़ है, कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच पर कार्य करता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि हमारा शरीर सही रूप से किस पीएच मान पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है 7 या 7 से 7.8 तक अगर पीएच है तो हमारा शरीर सही काम करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए 5.6 से अगर कम वर्षा का पीएच मान है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, और अम्लीय वर्षा सभी जीवों के लिए हानिकारक, जीवों पेड़ पौधों सभी के लिए हानिकारक होती है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए कुछ खाने के पश्चात तुरंत मुंह को साफ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, दांतों के ऊपर एक हमारी कवरिंग चढ़ी हुई होती है जिसे इनेमल कहते हैं। अगर मुंह का पीएच मान इससे कम होगा तो क्या होगा, ये नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमें खाना खाने या कुछ भी खाने के पश्चात कुल्ला अवश्य करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेसन वीडियो में इसे लेसन को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।